इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान अमेरिकन लॉबी का हिस्सा है और इमरान खान इजराइल के एजेंट हैं। ये चंद स्टेटमेंट्स आपने सुनी है, ये मैं नहीं कह रहा, बज़ाहिर मैं भी नहीं कह रहा, ये किसी और ने कही है। और ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि पिछली एक दो दहाई से हमारे जो है जहनों में ठूसने की कोशिश की गई है, हमारे जहनों में भरने की कोशिश की गई है और हमें इस पर बिलीव रखने की फोर्स किया गया, हमें ये कह सकती है। और ये स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे लोगों की तरफ से कही गई हैं जिन्होंने बज़ाहिर मजहबी लिबादा उड़ा हुआ है। वो मज़हब का टैग देते हैं फ़लाँ काफिर फ़लाँ मुसलमान, वो मज़हब का टैग देते हैं कि ये इस्लाम में है, इस्लाम में नहीं है। वो ये भी टैग देते हैं वो यहूदी है, ये मुस्लिम है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये स्टेटमेंट्स कही हैं कि इमरान खान साहब एक यहूदी एजेंट है। लेकिन पिछले दिनों जब कि हमें इसराइल की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आई कि उन्होंने पाकिस्तान को ज़िंदगी में पहली मरतबा, तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के हक़ में कोई बयान दिया कि पाकिस्तान में सहाफ़ी पर जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी पे जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत सच लिखने लगी। उस वक्त हमें फील हुआ कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है भाई, ये स्टेटमेंट और इसराइल और पहली दफ़ा तो ये स्टेटमेंट क्यों आई। और उसका फिर पाकिस्तान में कुछ एंकर हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम किया और वो पोस्टमार्टम क्या किया वो भी आपके सामने रखते हैं और ये तमाम डिटेल्स जो हैं इसकी आपके सामने रखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आने वाली जो तमाम अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ ऐसे हालात अभी बने हुए हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है और मुल्क बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन में है। इस पर हमारे मुल्क में कुछ, अगर हम पास में जाए तो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मजहबी शख्सियात हैं जो मज़हब को यूज़ करते हैं, जिन्होंने मज़हब का लिबादा उड़ा हुआ है बज़ाहिर, वो मज़हब के नाम पर वोट लेते हैं, वो मज़हब को यूज़ करके, लोगों को यूज़ करके मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और अयाशियाँ करते हैं। उनके पास हमेशा से ये एक अथॉरिटी रही है कि वो जी टैग दे देती है, आई एम मुस्लिम, ही इज़ नॉन मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफिर है, वो यहूदी है, वो फलां है, वो फलां है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा कुछ चलता आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये होता आ रहा है पीछे से। अभी पिछले कुछ एक दो दहाई से इमरान खान साहब जो कि अभी करंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और एक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, उसके जो चेयरमैन है उसको लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़े पिछले एक दहाई से हमारे मौलाना फजल रहमान साहब इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं यहूदी एजेंट हैं, इमरान खान साहब अमेरिका लॉबी का हिस्सा हैं और इमरान खान साहब इसराइल के एजेंट हैं। तो ये सारा सीन उनके ऊपर चलता आ रहा है। इमरान खान साहब ने इसको बड़ी दफ़ा प्रूव करने की कोशिश की बट लोग नहीं माने और लोगों के दिलों में इन्होंने डाल दिया। लेकिन ये जो ये टैग से, ये स्टेटमेंट से, ये उस वक्त गलत हो गई जब इमरान खान साहब UNO में जाके कहते हैं कि जब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार की शान में आप लोग गुस्ताखी करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हम हर्ट होते हैं उस चीज़ से। 1.8 बिलियन मुस्लिम उस चीज़ से हर्ट होते हैं, उनको उस चीज़ से तकलीफ होती है। वो जब वापस आता है, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाता है और वो इसलिए बनाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार की शान और आका नामदार की नामूस से वाकिफ़ किया जाए, उनकी सीरत पढ़ाई जाए ताकि उनके अंदर वो चीज़ें आएँ और हम रियासत मदीना जैसे असूलों पे चल के अपने मुल्क को आगे ले सकें। वो ऐसे बंदे थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया। उस पर जब लोगों ने देखा तो कुछ लोग जिनके अंदर शकूक व शुबहात थे और वो लोग इमरान खान साहब के बारे में ऐसी बातें करते थे तो वो उनके मुँह बंद हो गए। इसके अलावा भी इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे अपनी गवर्नमेंट में काम किए जो जिनमें हमें वाज़ेह तौर पर लगता था कि इमरान खान साहब बज़ाहिर इस्लामिक रूल्स के ऊपर चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा और सारी सिचुएशन ऐसी थी, बट रिसेंटली जो हमारे मुल्क में सिचुएशन चल रही है उस पर UN में कुछ दिन कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इसराइल जो है ज़िंदगी में पहली मरतबा, तारीख़ में पहली मरतबा, हम अभी तक कहते हैं इसराइल इज़ इलेजिटिमेट सन ऑफ अमेरिका। मैं उनकी उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसकी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान में पहली मरतबा और हमें मुआज़ा लगा उस वक्त कि जब इसराइल ने कहा कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का सहाफ़ी घुटन में है, पाकिस्तान का सहाफ़ी मुश्किल में है, पाकिस्तान का शहरी मुश्किल में है, पाकिस्तानियों पे फैशिज़म की जा रही है, पाकिस्तानियों पर बर्बरियत की जा रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट आई तो हमारे कुछ सहाफ़ी लिफाफी जो होते हैं और कुछ पिछले वो अनासर जो जिन्होंने मज़हब का लिबादा उड़ाया वो फिर से खड़े हो गए, जो पिछले कुछ अर्से से चुप थे वो फिर से खड़े हो गए और फिर से यहूदी एजेंट की रट लगा ली गई। ये देखें जी, हम तो पहले से कहते थे यहूदी एजेंट है, इसकी सपोर्ट में वो आ गए हैं, इसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी पार्टी को फिर से ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं हमने।
हमें आलमी प्रेशर के नीचे ला के और इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं सिचुएशन से, जिन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, उससे निकालना चाहते हैं। बट हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वैसे यूजली वो करते नहीं हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कल एक स्पीच में कहा है कि इमरान खान साहब पर बड़ा दबाव था कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। बड़ी बड़ी ताकतों ने इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर दिया, आर्मी प्रेशर था इमरान खान साहब के ऊपर कि इसराइल को वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इमरान खान साहब के एक्सेप्ट वर्ड्स थे कि मैं कभी भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ है। ये फ़लस्तीनियों के जुल्म को एक्सेप्ट करना है कि उनके साथ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है। अगर हम इसराइल को एक्सेप्ट करना है तो इमरान खान साहब का एक वाज़ेह मौके मौजूद है कि मैं इसराइल को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करूँगा। हामिद मीर की ये स्टेटमेंट आ गई। कल इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि मैं जब बाहर दौरों पर गया तो इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू चलवाए और वहाँ भी इमरान खान साहब ने सारी चीज़ों को क्लियर किया कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। इसराइल ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद से दी होगी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्होंने दी है, क्यों दी है, किस मकसद के लिए दिया, आई एम नॉट सेइंग दैट, उन्होंने क्यों दी है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्होंने खुद से सारा कुछ किया है, और अगर किया है तो मे भी वो सच कह रहे होंगे, ये झूठ भी नहीं। तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दी है, इसके अलावा हामिद मीर साहब ने इसको वाज़ेह कर दिया है। और जो बंदा इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो बंदा अगर वो इसराइल की लॉबी का हिस्सा होता तो आप एक्सेप्ट कर लेता, इसराइल को सपोर्ट करता। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही यहूदी एजेंट जिसके दौर में ये सारा कुछ होता रहा, इस्लामिक चीज़ें बढ़ती रही, इस्लामिक रूल्स पास होते रहे, जब से यहूदी एजेंट की हुकूमत गई है हमने तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि ऐसा कुछ हो रहा। बल्कि हमने ये देखा है मुल्क में सिनेमाज बन रहे हैं, मुल्क के नौजवानों को ससी तबीह मिल रही है, मुल्क के नौजवानों को रीमा, वैग मलिक, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, कैटरीना कैफ, सलमान खान, आमिर खान और ऐसी कुछ सेलिब्रिटीज़ बज़ाहिर जो हैं उनकी मूवीज़ दिखाई जाएंगी, उनके डांस दिखाए जाएंगे, गलबारा फतेह के ठुमके दिखाए जाएंगे, ये सारा कुछ होगा। तो ये एक यहूदी एजेंट की हुकूमत और इस हुकूमत में बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा भी इसी यहूदी एजेंट की जो हुकूमत थी उसमें बड़े एहतजाज हुए मजहबी लोगों की तरफ से कि जी फ्रांस के स्पीक को निकाल दें, ये करते वो कर दें। और आज के हमारे जो मुसलमान हैं नाम निहाद, उनकी हुकूमत में जाके फ्रांस से मिल रहे हैं, जहाँ पे हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी की थी, वहाँ पे जाके वो दौरे कर रहे हैं, उनके सदर को मिल रहे हैं। इसके अलावा इसराइल के दौरे भी कर रहे हैं, इसराइल में अपने वफद भी भेज रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। पर ये थी तमाम सिचुएशन जो अपने आपके सामने रखनी थी। बाकी फ़ैसला आपका कि कौन यहूदी एजेंट है और कौन नहीं है, हम भी ये फैसला नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह जानते हैं। बाकी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें और देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान। अल्लाह